आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की है। आज धुरंधर हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर जगह इसकी चर्चा चल रही है और पहले से ही यह माना जा रहा था या तय था कि पहला जो हिस्सा धुरंधर का था, धुरंधर पार्ट 1, उससे भी ज्यादा धुरंधर 2 की सफलता होगी और ज्यादा कलेक्शन भी उससे आएगा। इस फिल्म में यूपी के बाहुबली अतीक अहमद का एक किरदार माना जा रहा है और उसी को लेकर यह फिल्म विवादों में आ गया है। ज्यादा चर्चा उस विवाद की है जो इस फिल्म को लेकर सामने आ रहा है। रणवीर सिंह है फिल्म के धुरंधर द रिवेंज, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि फिल्म हिट है या सुपर हिट। यह धुरंधर 1 से धुरंधर 2 में ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है। हम आपको बता दें कि फिल्म में एक किरदार है आतिफ अहमद। इस किरदार को लेकर बहस तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि यह किरदार उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद से प्रेरित है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि उस किरदार का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। अंडरवर्ल्ड और आतंकी संगठनों से उसका जुड़ाव भी दिखाया गया है। दाऊद इब्राहिम के साथ उसका संबंध भी दिखाया गया है। जाली नोटों के कारोबार में उसकी भूमिका दिखाई गई है और साथ ही फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की साजिश रच रहा था। अतीक अहमद एक ऐसा नाम जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में दोनों में वो चर्चा रहा। कई बार विधायक और सांसद भी रहा। उस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगे। अतीक अहमद का नेटवर्क पूर्वांचल के कई इलाकों में प्रभावशाली माना जाता था और साथ ही अतीक अहमद के राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पश्चिम सीट से कुल 5 बार वो विधायक भी चुना गया था और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद भी बना था। यानी अतीक अहमद एक ऐसा चेहरा था जो राजनीति और अपराध दोनों के बीच खड़ा नजर आता था। तो क्या यह फिल्म एक काल्पनिक कहानी है या फिर वास्तविक घटनाओं से प्रेरित प्रस्तुति? क्योंकि अतीक अहमद का कनेक्शन पाकिस्तान के आईएसआई से दिखाया गया है इस फिल्म में, उसका संबंध दाऊद इब्राहिम से दिखाया गया है और साथ ही ये भी कि 2017 के चुनाव में जाली नोटों की एक बड़ी खेप आने वाली थी और उसका इस्तेमाल वहां के विपक्ष के लोग करने वाले थे और इसी वजह से नोटबंदी आनन फानन में लगाई गई थी, जिसका जिक्र भी इसमें किया गया है इस पूरी फिल्म में। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या फिल्म की कमाई की वजह से विवादित कंटेंट को इसमें शामिल किया गया या फिर वास्तविक घटनाओं से प्रेरित ये प्रस्तुति रही है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रणवीर सिंह और आदित्य धर की धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 गुरुवार को रिलीज हो गई। फिल्म में न सिर्फ नोटबंदी, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का भी जिक्र है, साथ ही उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर नेता अतीक अहमद को आतिफ अहमद नाम से दिखाकर एक बड़ा दावा किया गया है। फिल्म के अनुसार अतीक अहमद पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर ए तैयबा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की साजिश में था। इस मुद्दे को लेकर अब बवाल होना शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेता अतीक अहमद के किरदार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, किससे उनका संबंध था, किससे नहीं था, ये तो हमारी पुलिस को अच्छी तरह मालूम है। आईएसआई से था या सीआईए से था या केजीबी से था, वो तो
हमारी इंटेलिजेंस और हमारी पुलिस वालों ने अभी तक तो इस बात का कोई खुलासा करा नहीं। लेकिन ये फिल्म वाले क्या क्या खुलासा कर देंगे किसी के बारे में कुछ पता थोड़ी है। इन्हें तो अपनी फिल्म चलानी है और आप लोग ट्रैप हो जाते हो इनके जाल में कि आपने अपना फिल्म कोई खबर चला दी और फिल्म चल गई, लोग देखने के उत्सुक हो जाते हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि फिल्म में एक एजेंडे के तहत बनाई गई है। जिस तरह का उसमें वायलेंस दिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है कि इस तरह की फिल्म को उनके सामने पेश किया जाए। देखिए, धुरंधर 2 जो फिल्म है, इसमें जो चीज़ें दर्शाई गई हैं वो देखने के बाद यही लगता है कि ये सब सारी कहानियाँ फर्जी हैं और फर्जी कहानियों पर आधारित तमाम चीज़ें होती हैं। और इसमें कुछ अभी जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों का मकसद सिर्फ जो है पैसा कमाना है और पैसे की होड़ में ये लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने धुरंधर 2 पर चल रहे विवाद का खंडन किया है। उन्होंने फिल्म को लेकर कहा कि अतीक अहमद के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, भारत सरकार में व्यवस्था दी गई है कि लोग ऐसे हों, उसका प्रदर्शन लोग जाने, इतिहास से जाने। तो सिनेमा एक ऐसा चीज है कि लोगों को सुधारने, लोगों को अंदर मैसेज जाए कि ये गलती करने से ये सजा होती है। ये अच्छे कार्य है, राजनीतिक है, अच्छे राजनीतिक उन्हें दिखाया जाता है, खराब राजनीतिक उन्हें दिखाया जाता है, गलत व्यक्ति है गलत दिखाया जाता है, सही धार्मिक है, सामाजिक है, उसे दिखाया जाते हैं। तो जो जैसा कृत्य किया रहेगा उसको निश्चित रूप से प्रदर्शन होगा और वो सिनेमा के माध्यम से ही लोगों को एक सुझाव और समाधान दिया जाता है कि आप सुझाव दिया जाता है, दिखाया जाता है कि गलत काम के गलत नतीजे। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर शुरुआत से ही हाइप बना हुआ था। मेकर्स इस बात को अच्छे से जानते थे कि दर्शक इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि इसके दूसरे पार्ट को भी पहले जितना ही प्यार मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे दर्शकों को यकीन था कि दूसरे पार्ट में पहले से ज्यादा दमदार कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म देखकर लौट रहे दर्शकों ने फिल्म में अतीक अहमद वाले किरदार को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, यूपी में रहना है तो माफिया का अंत होना है, मतलब, और योगी बाबा को अब देश का पीएम बनाना है, ये भी बात समझ। हाँ, अतीक अहमद को दिखाया गया है और बाबा जिस दिन बाबा पीएम बन गए उस दिन अतीक जैसे जितने भी माफिया हैं, जितने भी भारत से, सब निपटा दिए जाएंगे। वही गद्दारी, देशद्रोही सर, आपको पता है वो तो माफिया था ही, पहले से भी सभी लोग जानते थे, आज भी जानते हैं। बिल्कुल सही है, गलत क्या है, वो तो दिखाया गया। अब है, ये मूवी तो हमने आज देखी है और इसके पहले से ना सब पता है। अतीक अहमद का बेसिकली जो इस मूवी में रोल है वो ऐसा है कि वो पाकिस्तान की जो फंडिंग आती थी इंडिया में, उसे वो यूपी और नेपाल के बॉर्डर के रास्ते लाके और यूपी की गवर्नमेंट पलटने में या फिर जो भी चुनाव में धांधली होती थी और अवैध नोटों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो सारा रोल उन्होंने ही प्ले किया है। जी, अच्छे से दिखाया गया। इवन उनका जो असैसिनेशन हुआ था उन्हें उसे भी इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से दिखाया है। बिल्कुल, अतीक अहमद का कनेक्शन किस तरह माफिया राज में था यूपी में, ये पूरी तरह से मूवी में साफ साफ दिखाया गया है। बिल्कुल कि आईएसआई के साथ मिलकर वो काम कर रहा है, इस तरह से दिखाया गया है। देखो, देश का लमसम 99% मुसलमान आतंक से जुड़ा है, आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा है। अभी आपने प्रत्यक्ष देखा, जब इजराइल और ईरान का मामला चल रहा था तो लोग छाती पीट रहे थे। अभी पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान में मार दिया, 500 लोग मर गए, कोई रोड पे नहीं आया। तो इनके विचार, इनकी इनकी भावना सदैव राष्ट्र विरोधी रही है, वो आपके नहीं हो सकते, कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी ओर फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने अतीक अहमद वाले किरदार पर कहा कि फिल्म में हमने सही दिखाया है, लोगों को पता चलना चाहिए कि गुंडे और माफिया का अंत कैसे होता है। देखिए, पहली फिल्म जो थी धुरंधर, उसमें रहमान डकैत था, हथियारों का स्मगलर, बहुत बड़ा आतंकवादी, भारत विरोधी। तो दूसरी में भी कोई आतंकवादी दिखाना था, तो अतीक अहमद और रहमान डकैत में क्या फर्क है? रहमान डकैत को रॉ ने मारा और यहाँ जो है अतीक अहमद भी मिट्टी में मिल चुका है। तो अतीक अहमद जैसे लोग इस देश में आतंकवादियों के रूप में ही तो काम कर रहे थे, तभी तो वो उस गति को पहुंचे जिस गति को जो है आतंकवादी पहुंचता है।
तो धुरंधर 2 में जो दिखाया गया है निश्चित रूप से वो अच्छा ही है, और समाज को जागरूक होना चाहिए इन फिल्मों के माध्यम से। समाज को पता चलना चाहिए कि कौन कौन से आतंकवादी हैं, ये तस्करी करने वाले, हथियारों की स्मगलिंग करने वाले। तो ये इनके नेटवर्क जो है पाकिस्तान के भारत में अगर फैले हुए हैं तो कहीं आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग ही इनको संचालित कर रहे हैं। धुरंधर 2 फिल्म के जरिए निर्देशक आदित्य धर ने पाकिस्तान पर तीखा वार किया है। फिल्म के ट्रेलर और वीडियो में अतीक का किरदार देखकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने इस फिल्म से समाज के अंदर और नफरत बढ़ाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। धुरंधर सच या कहानी, क्या है ये, इसके पीछे के सच क्या है, इसको लेकर 3 सवाल हैं। सवाल ये कि क्या धुरंधर 2 पर प्रोपेगेंडा फिल्म होने का आरोप सही है। दूसरा कि क्या धुरंधर 2 में सियासत से प्रेरित किरदार जानबूझकर रखे गए हैं। और तीसरा सवाल है कि क्या फिल्मकारों के क्रिएटिव सोच पर सवाल उठाना जायज है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। और एडवोकेट इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ, माफ करेंगे, एडवोकेट सुभाष द्विवेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और इंदुकांत दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है इंदुकांत जी आपका भी। पहले शुरुआत आप ही से, सुभाष जी आप ही से। विरोध आप लोगों का बहुत ज्यादा है इस फिल्म को लेकर। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि फिल्म को लेकर असल में दिक्कत क्या है आप लोगों की। भाजपा को अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब फिल्मों का सहारा लेना पड़ा। फिल्म में अतीक अहमद और यूपी चुनाव में भारी नकदी को ध्वस्त करने वाला नोटबंदी से जोड़ा गया। 2016 की नोटबंदी और 2023 अतीक अहमद पर कार्रवाई, दोनों में 7 साल का अंतर। आप देखिए ना, दोनों में 7 साल का भारी अंतर को मात्र सिनेमैटिक आजादी से पूरी तरह से सुनियोजित मोदी प्रचार के रूप में दिखाया जाना घोर आपत्तिजनक। आगे यही काम अन्य करेंगे तब यही लोग सड़कों पर होंगे और सत्यता की दुहाई देंगे। ठीक है सुभाष जी, सुभाष जी आप चीजों को, सर सुभाष जी आप एडवोकेट भी हैं, इसलिए सांसद में नहीं हल किया जा सका। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप एडवोकेट भी हैं, इसलिए इसमें हम आपसे जोड़ना चाह रहे हैं कि फिल्म के शुरुआत में ही स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है। इस फिल्म पैनल में जो लोगों ने फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा, जहां तक मुझे जानकारी, इंदुकांत जी ने इस फिल्म को देख ली है और वो इसको बताएंगे। फिल्म की शुरुआत में ही स्क्रीन पर लिखा आता है कि धुरंधर एक काल्पनिक फिल्म है जो सत्य घटनाओं से प्रेरित है। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है और सच्ची घटनाओं और इतिहास को यथार्थ पूरा दिखाने का कोई दावा नहीं करती है। फिल्म के कई दृश्य, किरदार, संवाद और घटनाओं को काल्पनिक और नाटकीय अंदाज में सिनेमा के लिए तब्दील किया गया है। यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है और आप तो एडवोकेट हैं, इसकी टेक्निकलिटी को भी जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आनंद जी कि इनको घूसखोर पंडित की क्यों जरूरत पड़ती है। ये लाए थे ना घूसखोर पंडित, उसकी जरूरत क्या पड़ी। एसआई में, यूपीएसआई में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आप क्या बोलेंगे। यानी इतना स्तर इनका गिर गया है। मैं आपकी सारी चीज से सहमत हूं, आप जो कह रहे हो। आप इन चीजों का प्रभाव जनता पर क्या पड़ेगा, आम जनमानस पर क्या पड़ेगा। मूवी जो आती हैं कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट छोड़ती है। अच्छा ठीक है, आप फिल्म को लेकर आप कह रहे हैं कि जनता पर क्या असर पड़ेगा, जनमानस पर क्या असर पड़ेगा। जो काल्पनिक है उसी को अगर आप सही उसको मान रहे हैं तो उसी को लेकर अगर हम अपना सवाल करें, नहीं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं। आप विरोध क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी तो कई फिल्में इस तरह की आती रही हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस मूवी को इससे जोड़ने के लिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। नहीं, आपत्ति किससे जोड़ने को लेकर है आपको। भाई आप दिखा रहे हैं उस मूवी में, आखिरकार सेंसर बोर्ड भी गई होगी, सारी चीजें गई होगी, इस तरीके से परमिशन मिलती जा रही है ना। जब ये नहीं होंगे आगे यही कदम अन्य करेंगे। आज आनंद जी आपके चैनल पर मैं गंभीरता कह रहा हूँ, जब इनकी गवर्नमेंट नहीं होगी अन्य मूवियां आएंगी,
तब यही लोग तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं, इसमें दिक्कत क्या है? अब आप कह रहे हैं सीधे तौर पर, सुभाष जी, अब आप कह रहे हैं सीधे तौर पर कि बीजेपी इस तरह की फिल्म लेकर आई है। नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर आप यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से इस तरह की फिल्में लेकर वो आ रही है। फिल्म किसने बनाई है? फिल्म आदित्य धर इसके निर्देशक हैं। सुभाष जी, एक मिनट, आप उसमें चिल्लाइए ना, एक मिनट। आप शुरू में छोटी सी लाइन आपने दे दी, उसमें आपने बोल दिया। नहीं, आप ये बताइए, पूरा उसमें जो मूवी दिखाई जा रही है, पूरी घटना उसको यूपी छोड़ के दिखाया जा रहा है। आपकी आईबी भी फेल है, आपकी इंटेलिजेंस भी फेल है, मीडिया वाले सही है। मीडिया की बात कहां आ रही है? अब आप देखिए सुभाष जी, हर चीज में आप मीडिया को क्यों ला रहे? देखिए, फिल्म है, फिल्म किसने बनाया? फिल्म बनाया है, प्रोड्यूसर है इसके आदित्य धर। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। बता रहे हो ना, आप उसका चेहरा दिखा रहे हो, आप पूरी घटना दिखा रहे हो, वो जैसे मारा गया उसकी आप पूरी भूमिका तो वही दिखा रहे हो ना। आप उसको जोड़ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं ना। मेरा सवाल सुन लीजिए ना। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगा, आपकी बात का जवाब उनसे लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य धर, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, फिल्म में एक्टर कौन है? रणबीर सिंह। तो ये लोग क्या बीजेपी के हैं? यही सवाल है। आप जोड़ रहे हैं, बीजेपी से कैसे जोड़ रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूं, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? सत्ता से मीडिया छूटा नहीं रह पाया, जो चौथा स्तंभ है देश का। आप सिनेमा की बात कर रहे हैं। अरे आप मीडिया पर क्यों जा रहे हैं? आप मीडिया पर जा रहे हैं, आप किससे अछूते हैं? आप, यही तो दिक्कत है ना। दिक्कत आपकी पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मीडिया पर जा रहे हैं। मैं अब पूछ रहा हूं से आम, तो आप बता रही से इमली। गजब हाल है सुभाष जी। आप एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट हैं, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप तर्क जो देंगे वो सधा हुआ तर्क देंगे। आप तो भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। मैं भाग नहीं रहा। आप मीडिया पर क्यों आ रहे हैं भाई? आप मीडिया पर क्यों आ रहे हैं? मीडिया पर आपसे बात हो रही है ना, आपसे बात हो रही है ना। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ऐसा कर रही है। आपको टाइटल देने की क्या जरूरत थी घुसखोर पंडित की? फिर तो इसमें मीडिया कहां आ गई? इसमें मीडिया कहां आ गई? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं वही पूछ रहा हूं ना। आप मीडिया पर जा रहे हैं। मेरा सवाल है, टाइटल कहां से आ गई घुसखोर पंडित? हम बात धुरंधर 2 की कर रहे हैं। नोटबंदी हुआ, नोटबंदी को क्या दिखाया नहीं जाना चाहिए? क्या आशीष तिवारी जी, ये साफ तौर पर कहा यह जा रहा है कि आप लोगों की सरकार जब से सत्ता में आई है केंद्र में, तब से जानबूझकर इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। फिल्म देखिए, केरला फाइल्स था, केरला फाइल्स 2 बनी, उसके बाद कश्मीर फाइल्स का भी नाम आया, उसके बाद साबरमती एक्सप्रेस का भी नाम आया। तो ये इस तरह की फिल्में बना रहे हैं, और आप, एक और फिल्म आ गई धुरंधर, और धुरंधर 2। नहीं आशीष जी, आपकी आवाज़ अभी आ नहीं पा रही है ठीक से। अब मैं आपके पास आता हूं। अब जरा एक सवाल मैं इंदुकान जी से। इंदुकान जी ने इस फिल्म को देखा है। इंदुकान जी, जरा आप बताइए कि क्या प्रोपेगेंडा फिल्म होने का आरोप इस पर जो लगाया जा रहा है, सुभाष जी जो बात कह रहे हैं, वही उनकी पार्टी कह रही है, उनके पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, क्या सही में ये प्रोपेगेंडा फिल्म है? आरोप सही है इस पर प्रोपेगेंडा फिल्म का लगाना? नमस्कार आनंद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि जो भी इस ढंग की मीडिया है, सिनेमा भी एक तरह का प्रबल मीडिया है, जिसके माध्यम से समाज तमाम घोषित की जाती है। अब उनमें एक तरह की घटना का सेशन है, और इसको समय समय पर इन पार्टियों के लोग आज इसके खिलाफ भी जागरूक रहे। उन पार्टियों के लोगों ने भी इस तरह के तथाकथित कंट्रोवर्शियल चीजों पे अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि ये स्वतंत्रता किसी प्रकार की, किसी चित्रकार की
किसी राइटर की वो क्या लिखा है तो थोड़ा सा हमारे बेटी साहब यही जब NF10 की पेंटिंग आती थी बेटी साहब को भी आती तो उन्होंने बात बनाया कि जो देश में जहाँ पे सनातन धर्म का आधारभूत जगह को मानते हैं कि भारत भूमि में कुछ जगह रुपये सभी का कोई ऐसा स्केच भी खींचने की काम में कभी अल्लाह के नाम से कभी अपने धर्म के नाम से कुछ करने की कोशिश की क्योंकि उनको पता है जो पब्लिक का धर्म क्योंकि वो निषेध। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि उसकी